नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता, तो हमने रामदेव जी के बारे में पढ़ लिया था। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही कम समय में हम पढ़ रहे हैं। 5-7 मिनट के वीडियोज़ हैं, छोटे छोटे, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि RBSE, NCERT और एक गाइड, तीनों को मिला करके ये जो नोट्स हैं वो बनाए गए हैं। तो यदि आप ये पढ़ लेते हैं तो राजस्थान के लोक देवता से संबंधित आपका शायद ही कोई क्वेश्चन गलत हो। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। बाबूजी के बारे में हम पढ़ रहे थे कि किस लोक देवता का मेला है, होली के 15 दिन बाद लगता है। किस लोक देवता का मेला है, वो होली के 15 दिन बाद लगता है। तो वो है बाबूजी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने पढ़ ही लिया था, बाकी ये तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो अपने अनुसार है, थोड़ा सा याद करने के लिए, याद करने के उद्देश्य से बनाई गई है, या आपने सुनी है या नहीं है तो आप उसके अनुसार पढ़ सकते हैं। बाकी नोट्स हमने पढ़ लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाबू प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा? आसिया मोड़ जी ने पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके NCERT से लिया गया है कि बाला लिए असुरोई बाई और झुकी पाग किसका प्रतीक है? बाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हूबहू NCERT से लिया गया है कि बाला लिए असुरोई बाई और झुकी हुई पाग है, वो किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह माना जाता है? तो इसके लोक देवता है पाबूजी। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है। तो अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, उसमें पगलिया भी दे दिया जाता है, बाला भी दे दिया जाता है, तलवार भी दे दिया जाता है। तो ये प्रतीक चिन्ह है ना, ये भी आपको याद होने चाहिए। तो बाला लिए असुरोई और बाई और झुकी हुई पाग है, प्रतीक चिन्ह है, वो पाबूजी के है। पाबूजी थोरी और भील जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय थे। पिता है वो पता है आपको, दांदल राठौड़, माता कमला दे, पत्नी सुप्यार या फूलम दे। घोड़ी का नाम केसर कालनी किससे ली थी? देवल चारनी से। तो रायका जाति के आराध्य देव माने जाते हैं, ऊंटों के देवता माने जाते हैं, प्लेग रक्षक देवता माने जाते हैं। जन्म कोल्लू में हुआ था, मृत्यु देंचू में हुई थी। गायों के मुक्तिदाता कहलाते हैं, है कि नहीं? आठ पाठ देवता भी कहलाते हैं। ये सब इनके ही नाम है, सब एक जगह लिखे गए। बाबूजी के भतीजे जरडो जी, रूपनाथ या बालकनाथ, बाबूजी के जो भतीजे थे, ने जिंदराव खींची को मार करके अपने चाचा की मृत्यु का बदला लिया था। जिंदराव खींची से बाबूजी का युद्ध हुआ था ना, तो बाद में इसके बाबूजी के भतीजे ने अपनी चाचा की मृत्यु का है वो बदला लिया। केसर कालमी काले रंग की घोड़ी थी, बाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी, जो काले रंग की थी। जिंदराव खींची से युद्ध के समय बाबूजी के भाई बूढ़ो जी भी शहीद हो गए। बूढ़ो जी के पुत्र, देखो सभी तथ्य लिखे गए, रूप जी, जरडो जी। तो बूढ़ो जी भी इसमें शहीद हो गए थे। रूपनाथ जी है वो बूढ़ो जी के पुत्र थे। फड़, देखो इस पर क्वेश्चन आते हैं फड़ से संबंधित। बाकी ये जो आपके रेखांकित किए गए हैं वो सभी क्वेश्चन हैं, वो पूछे गए हैं। आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।